बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूरह काफ अक्सर लोग जुमे वाले दिन इसकी तिलावत करते हैं। सूरह काफ में जिन सहाबा का जिक्र है, सहाबा काफ जो गार में 309 साल सोए रहे, उनका आज मैं आपको वो जिस जगह पे सोए रहे और उनकी मस्जिद जो जॉर्डन में मौजूद है, मैं आज उसका आपको विज़िट कराऊंगा। उन लोगों के मुताबिक ये वही गार है, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। उन लोगों के मुताबिक, जॉर्डन के गवर्नमेंट के मुताबिक, ये गार वही है जहाँ पे सहाबा काफ 309 साल सोए रहे। तो आइए दोस्तों, आपको उसका जिक्र कराते हैं। ये मस्जिद है जो नई बनी हुई है। हम जब पहुँचे तो असर की नमाज का वक़्त हो चुका था। हमने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, और ये बात है कि वो असर की नमाज के बाद ही उस कार को खोलते हैं, उससे पहले नहीं खोलते। तो जितने भी देखने वाले थे सब असर की नमाज के बाद ही आए थे। तो ये इसकी इंट्रेस्ट है दोस्तों। ये वाला सलाम काम है। आपको तफसीली इसका जिक्र कराते हैं आज इंशाल्लाह। ये बाहर दरवाजे पे है, मैं थोड़ा सा साइड से गुजर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन खड़ी थी। ये जो सहाबा काफ का गार है, ये उनके कमरे हैं। 3 कमरे यहाँ पे हैं। ये खुली हुई है, अंदर से खाली है। इन लोगों के मुताबिक इन्होंने सारी जितने भी यहाँ से हड्डियाँ वगैरह मिली थी उनको एक ही कमरे के अंदर डालकर उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। उसके ऊपर शीशा लगा हुआ। वहाँ मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ, लेकिन लाइट्स नज़र आती थी, मैं नहीं फोकस कर सका। जगह जहाँ पर सहाबा काफ सोए रहे, जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस जगह पे सहाबा काफ। और ये वो जगह है, इसका भी कुरान पाक में जिक्र है कि जहाँ से रोशनी आती थी, तुलू से पहले रोशनी इस तरफ से आती थी और तुलू के बाद उस तरफ से आती थी। कुछ तरह का जिक्र है जो कुरान पाक सूरत में मौजूद है। सूरज की रोशनी इस तरफ से भी आती थी अंदर और दरवाजे से भी आती थी। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें था ये तो गार थी होगी, पत्थर पहाड़ों के अंदर जैसे नेचुरल गार होती है। तो जो यहाँ पर बैठा हुआ था एक बंदा उनका, उससे हमने पूछा तो उसने बताया कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया था तो उसने इसको सारा मेंटेन किया था। पहले ये नॉर्मल पहाड़ों की तरह ये सारे नक्शो नगार जो बने हुए हैं सब कुछ उसकी हुकूमत में बने हुए हैं। ये एक दरवाज़ा, यहाँ से धूप आती थी एक टाइम पे, और दूसरे टाइम पे वो रोशनदान जो आपको दिखाया वहाँ से धूप आती थी। और ये वो जगह है जहाँ दरवाज़ा, जहाँ पे कुत्ता बैठा रहा था पाँव फैलाए, जिसका जिक्र कुरान पाक सूरह काफ में भी है कि 7 सहाबा थे और 8वां उनका कुत्ता था। ये मैंने काफ़ी कोशिश की है, शीशे के पीछे नज़र आती है नॉर्मल वैसे हड्डियाँ, लेकिन कैमरे में मैं फोकस नहीं कर सका। इन लोगों के मुताबिक ये जो हड्डियाँ हैं, इन पर रिसर्च हुई है बकायदा। ये 2000 साल पुरानी सी हड्डियाँ हैं, और यहाँ पे इनको 2000 पुरानी कुत्ते की खोपड़ी भी मिली थी इन लोगों के मुताबिक।
ये वो जगह जहाँ पे वो सो रहे थे। और दोस्तों ये वो मस्जिद है जो उस वक्त इसका जिक्र कुरान पाक में भी है कि जो उनमें लोगों में ताकतवर लोग थे उन्होंने उसके ऊपर मस्जिद, ये ऊपर जो बनी हुई है ये मस्जिद है पुरानी। अभी जो बनी हुई है नई मस्जिद ये इस गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन जो पुरानी मस्जिद जिसका जिक्र कुरान पाक में ये वही है। और जो बंदा उसके मुताबिक ये पत्थर भी 2000 साल पुराने हैं लगे हुए हैं सारे। ये वाली मस्जिद जिसके अंदर हमने असर की नमाज अदा की ये नई बनी हुई है। पुरानी मस्जिद थी जिसका जिक्र कुरान पाक में है वो मैं अभी आपको ऊपर से जाकर दिखाता हूँ। जगह की मेन इंटरेस्ट जी दोस्तों, ये वाली मस्जिद पुरानी है और ये मस्जिद का आता है सारा। ये वो रोशनदान है जो मैंने आपको नीचे से दिखाया जहाँ से धूप आती थी, ऊपर से ये ऐसे लगा हुआ है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं इन लोगों के मुताबिक ये भी 2000 साल पुराने हैं। वल्लाह आलम ये हकीकत है जो भी है, इन लोगों के मुताबिक इनकी गवर्नमेंट के मुताबिक यही वो मस्जिद है और यही वो घर है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। إنا